आयरन मैन 3 मूवी की शुरुआत होती है 1999 स्विट्जरलैंड से, जहां पर माया हिंसन नाम की एक औरत के साथ टोनी स्टार्क था और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे थे जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के तहत बॉडी में एक अजीब टाइप का फ्लूइड डाला जाता था और वो चीज बॉडी की किसी भी बीमारी को बिल्कुल कंप्लीटली क्योर कर सकती थी। फिर हम आगे देखते हैं कि वह लोग जब लिफ्ट से जा ही रहे होते हैं तो वहां पे आता है एल्ड्रिच किलियन नाम का एक बंदा, जो कि बता रहा था कि उनकी कंपनी एक्सपेरिमेंट करने वाली है और वो टोनी स्टार्क के काम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो टोनी स्टार्क बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर छत में जाके। तो वो उसे रूफ टॉप में वेट करने के लिए भेज देता है और फिर उसके बाद वो उसे अपना कार्ड देता है और फिर टोनी स्टार्क वहां से चला जाता है। फिर हम आ जाते हैं 2013 की करंट टाइमलाइन में, जहां पे टोनी स्टार्क को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आते थे क्योंकि जब से एवेंजर्स की इवेंट हुए थे और न्यूयॉर्क पे लोकी का हमला हुआ था, उस टाइम से टोनी स्टार्क को डर था कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई हमला होता है तो वो क्या करेगा। तो उससे बचने के लिए टोनी स्टार्क ने एक आयरन लीजन की आर्मी बनाई थी जो कि फ्यूचर में आने वाले ऐसे खतरों से दुनिया को बचा सकती थी। कुछ समय के बाद पूरी कंट्री में अजीब टाइप के कुछ ब्लास्ट होने लगते हैं जहां पे कई लोगों की जान जाती है। वहां पे हैप्पी होगन भी होता है जिसको ये मालूम चलता है कि मैंड्रिन नाम का बंदा जो है ये सारी चीजें कर रहा है और हैप्पी जो है उस जगह पे जाता है, लेकिन वहां पे ब्लास्ट होने के कारण वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और टोनी स्टार्क को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि अगर मैंड्रिन ऐसा फ्यूचर में कुछ करता है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मैंड्रिन को बात पसंद नहीं आती है तो मैंड्रिन उसके घर में यानी उसके मैंसन में ही हमला करवा देता है और हमले के कारण उसका पूरा मैंसन जो है वो नीचे गिरने लगता है। अंदर पेपर पॉट्स भी होती है और माया हैंसन भी टोनी स्टार्क से मिलने आई होती है इन्हीं चीजों के बारे में बात करने से, लेकिन टोनी स्टार्क किसी तरह दोनों को बचा लेता है और फाइनली उन हेलीकॉप्टर्स को वो उड़ाने ही वाला होता है। और एक्चुअल में आयरन मैन का ये वाला सूट जो है वो भी पूरी तरह से बना नहीं था, तो वो कंप्लीटली फाइट के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जार्विस टोनी स्टार्क की जान बचाने के लिए बहुत दूर उस सूट को उड़ा के ले जाता है और टोनी स्टार्क जाकर गिरता है नॉर्थ कैरोलिना में, जहां पे अब उसका सूट भी काम करना बंद कर देता है और उसका सूट बंद हो जाता है। अब टोनी स्टार्क यहाँ था और वहां पे दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि टोनी स्टार्क जो है वो मारा गया है, क्योंकि टोनी स्टार्क की ना किसी को बॉडी मिली थी और ना ही टोनी स्टार्क खुद वहां पे था। लेकिन पेपर पॉट्स को मालूम चलता है कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में अभी भी जिंदा है। टोनी स्टार्क जिस विलेज में गिरा था वहां पे हार्ले किनर नाम का एक बच्चा मिलता है जो कि एक्चुअल में बहुत स्मार्ट था और वो बच्चा जो है साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखता था। फिर वो उसे लेके जाता है अपने गांव की एक जगह में जहां पे देख सकते हैं कि दीवारों में इंसानों के निशान थे, मतलब उस ब्लास्ट की मदद से इंसान इतनी जल्दी राख बन गए थे ये उनकी शैडो जो है वो दीवार पे छप गई थी। फिर वो उसे बताता है कि ये ब्लास्ट जो है वो किसी बॉम्ब की वजह से नहीं होते थे, ये ब्लास्ट एक्चुअल में इंसान खुद हो जाते थे क्योंकि उनके अंदर सुपर पावर होती थी। फिर टोनी स्टार्क किसी तरह ये पता लगाता है कि एक्चुअल में मैंड्रिन की लोकेशन कहां पे है जहां पे हार्ले उसकी मदद करता है। फिर टोनी स्टार्क खुद से वेपन बनाता है क्योंकि उसके पास अभी उसका सूट नहीं था और पहुंच जाता है उसके मैंसन में, सारे लोगों को मारता है वो वहां पे और फाइनली उसे मालूम चलता है कि वहां पे एक मैंड्रिन बंदा है, लेकिन वो रियल मैंड्रिन नहीं है, वो सिर्फ मैंड्रिन बनने का नाटक कर रहा था। एक्चुअल में इन सब चीजों के पीछे कोई और ही है। फिर वहां देखते हैं जब वो लोग टोनी स्टार्क को पकड़ लेते हैं तो वहां पे वही बंदा आता है यानी कि एल्ड्रिच किलियन, जो बोलता है कि तुमने मुझे उस पूरी रात छत पे खड़ा रखा था, मैं पानी में पूरी रात भीगता रहा था लेकिन तुम वहां पे नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने उसके बाद एक्सटर्मिस का यूज करके अपनी डिसेबिलिटी को खत्म कर लिया और फाइनली अब देखो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ। फिर वो बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स को भी किडनैप कर लिया है और अब वो मेरे कब्जे में है और उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो अब तुम चुपचाप से मेरी बात मान लो। फिर माया हेंसन को ये सब देख के बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो इतने टाइम से एक्चुअल में एल्ड्रिच किलियन के साथ काम कर रही थी लेकिन अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती है और वो बोलती है कि मैं टोनी स्टार्क से मिलने गई थी। और जैसे एल्ड्रिच ये बात सुनता है वो गुस्से में आ जाता है और माया हेंसन को गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उसने जो है वो वॉर मशीन यानी कि आयरन पेट्रियट को भी यहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है और उसके अंदर रोडी अभी भी है और वो उसका वॉर मशीन शूट चाहता है क्योंकि वो इसकी मदद से प्रेसिडेंट को एक्चुअल में मारना चाहता है। उसका एक्चुअल में मकसद यही है और सिर्फ वो प्रेसिडेंट को मारना नहीं चाहता, सबके सामने मारना चाहता है। फिर वो उसे सूट निकलवा लेता है और टोनी स्टार्क का जो आर्मर है वो चार्ज हो गया रहता है, इसलिए वो आ जाता है और वो वहां पे मैंसन के सारे लोगों को एक एक करके मारता है। फिर वो रोडी के साथ उस नकली मैंड्रिन वाले बंदे के पास जाता है जहां उससे मालूम चलता है कि एक्चुअल में प्रेसिडेंट को मारना चाहता है एल्ड्रिच किलियन, जहां से वो निकल जाते हैं अब प्रेसिडेंट को बचाने के लिए क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ वॉर मशीन होता है और प्रेसिडेंट समझ रहा होता है कि वॉर मशीन उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन उस वॉर मशीन के अंदर दूसरा ही बंदा था। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट को मारने वाला होता है उतने वहां पर टोनी स्टार्क आ जाता है और वहां पे एरोप्लेन में एक छेद हो जाता है जिससे एरोप्लेन क्रैश होने लगता है, लेकिन टोनी स्टार्क वहां के सारे लोगों को बचा देता है और अब फाइनली टोनी स्टार्क जो है पहुंचता है उस जगह में जहां पे प्रेसिडेंट को मारा जाने वाला था। एक्चुअल में एल्ड्रिच किलियन उसको सबके सामने सोशल मीडिया में लाइव करके मारने वाला था ताकि ये सब देख के एल्ड्रिच किलियन से लोग डर सके।
और वो फेमस हो सके। फिर हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं पकड़े गए थे। जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एल्ड्रिच किलियन को सारी डिटेल बता दी थी, जिससे एल्ड्रिच किलियन ने प्रेसिडेंट को पकड़ लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी और रूडी यहाँ पे आ गए थे छुप छुप के, क्योंकि उनके पास अभी कोई उनका सूट नहीं था। टोनी जो है प्लान करता है कि प्रेसिडेंट को हम बचाएंगे। फिर टोनी स्टार्क अपनी पूरी की पूरी आयरन लीजन आर्मी वहां बुला लेता है। टोनी जो है वो प्रेसिडेंट को बचा लेता है और टोनी स्टार्क जो है पेपर को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पे पेपर जो है वो आग में जाके गिर जाती है। लेकिन इस मजे की बात तो ये थी कि पेपर की बॉडी में भी एक्सटर्मिस इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से वो मरती नहीं है। और यहाँ पे अब टोनी स्टार्क एल्ड्रिच किलियन से फाइट करने लगता है, जहां पे सारे के सारे सूट जो है वो एल्ड्रिच किलियन डिस्ट्रॉय कर दे रहा था टोनी स्टार्क के। लेकिन टोनी स्टार्क को एक आइडिया आता है और टोनी स्टार्क अपने सूट को उसको ऊपर पहना देता है और उस सूट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑप्शन था, जिसकी वजह से सूट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन एल्ड्रिच किलियन इतने में नहीं मरता है, वो जल गया था लेकिन अभी जिंदा था और वो टोनी स्टार्क को मारने आ ही रहा होता है। वहां पे पेपर पॉट्स आ जाती है और एल्ड्रिच किलियन को वहां पे खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। अब टोनी स्टार्क प्लान करता है कि वो सर्जरी करवा लेगा और अपने सारे आर्मर डिस्ट्रॉय कर देगा। अब कोई भी आर्मर जो है वो यूज नहीं करने वाला। फिर टोनी स्टार्क का यहाँ पे ऑपरेशन होता है, जिसकी मदद से चेस्ट से शार्पनर्स उसके सारे निकाल दिए जाते हैं और फाइनली अब उसको आर्क रिएक्टर पहनने की जरूरत नहीं थी। फिर टोनी स्टार्क जो अपने पुराने मेंशन में जाता है, जहां से वो कुछ टूटा फूटा सामान ले जाता है घर और अपने आर्क रिएक्टर को पानी में फेंक देता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, साइनिंग ऑफ।